Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So again हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी कि आज क्या हुआ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं एंड ऑल्सो अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स वी विल बी डिस्कसिंग. बट बिफोर वी डू दैट, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना ना भूलें बिकॉज हो सकता है दैट आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं बट आपके नोटिफिकेशंस ऑन नहीं हैं. So let's quickly look at the market. सो हमने कल अपनी वीडियो में ये डिस्कस करा था दैट बिकॉज बीजेपी ने अभी फ़िलहाल 4 में से 3 स्टेट्स में इलेक्शंस विन करा है. सो उसके लिए आई मीन मार्केट के ऊपर बुलिश होने की चांसेस काफ़ी हाई थी एंड आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है. एग्जैक्टली जो हमें मूव देखने के लिए मिला है, इट वाज एन आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स, राइट, विच वी डिड डिस्कस येस्टरडे. हाउएवर आईड लाइक टू से वन थिंग, निफ्टी ने आज अपना फिबोनाची 1.618 लेवल को अचीव करा है एंड यूजुअली जब भी ये लेवल अचीव होता है तो वहाँ से एक बार करेक्शन देखने के लिए मिलता है. आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ऐसा होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, राइट. सो दैट इज़ वन थिंग कि ये पॉसिबिलिटी है मार्केट में कि हमें करेक्शन देखने के लिए मिले. ऑल्सो यहाँ पर मार्केट में काफ़ी बड़ा गैप छूटा है. सो 1 दिसंबर को हाई लगा था 20,291 का एंड आज लो लगा है 20,507 का, राइट. सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स, मोर देन 200 पॉइंट्स, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ से पॉसिबिलिटी है. आई मीन दैट्स 1% ऑफ निफ्टी. तो इसलिए ये गैप डेफिनेटली फिल होगा मार्केट में. अब इट डिपेंड्स कि वो कल होता है या परसों होता है या लेट्स से आने वाले वीक में होता है. इसको ऑफ कोर्स हम 100% तो इसको कोई भी नहीं बता सकता कि ये गैप कब फिल होगा, बट ये गैप डेफिनेटली फिल होगा एंड दैट मेक्स ऑल द मोर रीज़न कि हमको मार्केट में अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए बिकॉज ये गैप डेफिनेटली फिल होगा एंड जिस दिन भी ये गैप फिल होगा हमें मार्केट में काफ़ी अच्छा एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा, राइट. सो दैट विल बी द टाइम जब हमारे पास बाइंग का बहुत अच्छा मौका होगा. तो अपने कैपिटल को सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है, राइट. नाउ लेट्स डिस्कस द लेवल. सो निफ्टी में हैमर बना है एंड लाइक आई सेड फिबोनाची 1.618 लेवल निफ्टी का ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है. आइडली हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 20,800 पर है. सो दैट इज़ अबाउट द बाइंग साइड अगेन. बट अगर अभी आई वुड से कि अगर अभी हम निफ्टी में बाइंग करते हैं तो अब हमको निफ्टी में फ़िलहाल बाइंग साइड का ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए. सो प्रिसाइजली अभी हमारा इंडिसेस ऐसे लेवल पर है कि इंडिसेस में अभी हमारी बाइंग या सेलिंग जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बनती है, राइट. सो दिस इज़ समथिंग दैट वी विल डेफिनेटली कीप इन आवर माइंड. आई मीन आई वुड पर्सनली नॉट कैरी एनी ट्रेड फॉरवर्ड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. मैं जो भी ट्रेडिंग करूँगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ही करूँगी, राइट. सो that's about how I plan to trade in the market. Rest of course हर कोई अपना कॉल ले सकता है, that's there, but this is how I am planning to trade in the market right now. बिकॉज अभी ये एक कॉशियस जोन भी आ गया है फ़िलहाल हमारी मार्केट के लिए. बिकॉज आइडली क्या होता है जब मार्केट एक बहुत टाइम तक बढ़ती रहती है. बिकॉज यर वी कैन सी जब रिवर्सल आया था 1 नवंबर के बाद से, तब से मार्केट में वन साइडेड मूव आया है एंड मार्केट को फर्दर ऊपर जाने के लिए और वहाँ पे सस्टेन करने के लिए मार्केट को कुछ दिन कंसोलिडेट करना आइडली ज़रूरी होता है. बट आज ऐसा हुआ नहीं एंड खैर उसका रीज़न वॉज द इलेक्शंस एज वी हैड डिस्कस्ड. सो एनीवे, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेल सिनेरियो. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो अगेन अगर हमारा आज क्लोज आया है 686 पर, अगर 20,600 ब्रीच होता है हम सेल कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 20,507 विच इज़ डे लो. सेकेंड टारगेट हमारा 1 दिसंबर का डे हाई रहेगा विच इज़ 20,291.55 and third target will be day low 20,183.70. बट अगेन आई रिपीट, अगर मार्केट में हमें कोई भी सेल ऑफ देखने के लिए मिला तो हम अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. Of course, the candle looks very promising in Bank Nifty also,
एंड ऑल टाइम हाई ब्रीच हुआ है बैंक निफ्टी में आज एक ही दिन में। यूजुअली ऐसा नहीं होता है मार्केट में, राइट? बिकॉज अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो एक दिन में ऑल टाइम हाई ब्रीच होने की हिस्ट्री काफ़ी कम है। वो यही रीजंस की वजह से होती है, लेट्स से कोई बजट आ गया या कोई इलेक्शन रिजल्ट्स आ गया, इन्हीं रीज़न की वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज नॉर्मली मार्केट में ऐसा नहीं होता है। सो अगेन बैंक निफ्टी इज़ एट अ जोन जहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। सो अगेन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हाई ब्रीच करने पर हम बाइंग कर सकते हैं 46,484.45 पर। हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 46,600 फॉर बैंक निफ्टी एंड देन 800। एंड अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। क्लोज आया है 46,431 पर, लो लगा है 484 का, राइट? सो just a minute please. ओके, सो 46,000 ब्रीच होने पर हम बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट डे लो आएगा विच इज़ 45,484.20। यहाँ से मैसिव टारगेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे सेल सिनेरियो पे। टारगेट 2 आएगा हमारा 1 दिसंबर का हाई, बिकॉज यहाँ पे गैप छूटा है 44,951.10 एंड देन उसी डे का डे लो 44,531.75 फॉर बैंक निफ्टी। अगेन आई रिपीट, हम कोई भी ट्रेड को इंडेसिस में कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे बाय या सेल सिनेरियो दोनों के, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि हमारी मार्केट किस तरफ का मूव लेगी फर्दर, राइट? सो नाउ let's move on to a few shares. So the first share is IOC. I'd like to remind you people कि हमने अपनी थर्सडे की वीडियो में ये बताया था दैट इस सेक्टर में ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। उस दिन हमने IOC, BPCL एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों शेयर्स दिए थे एंड बहुत अच्छे मूव्स हमें देखने के लिए मिले हैं इन एग्जैक्टली 2 ट्रेडिंग सेशन। सो IOC में अगेन जस्ट अ मिनट, इफ़ वी वॉन्ट वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस पोजिशन, या अगर हम चाहें तो हम अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बिकॉज आइडली 2 ट्रेडिंग सेशंस में जब हमें इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए तो आइडली प्रॉफिट्स बुक करना बनता है। आई यूजुअली डू दैट बिकॉज आई मीन हमारी एक्सपेक्टेशन से अगर कम टाइम में अगर हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिले, सो द बेस्ट इज़ टू बुक द प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट वही है जो विच इज़ इन आर पॉकेट्स। अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई सेंस नहीं बनता, प्रॉफिट वो है जो रियलाइज हम करें। सो एनी वे, इफ समबडी वुड स्टिल लाइक टू होल्ड IOC तो उसके टारगेट्स, पहला टारगेट 118.15 डे हाई रहेगा, देन जस्ट अ मिनट, देन हमारा इसका सेकेंड टारगेट रहेगा 120.87 एंड द थर्ड टारगेट वुड बी 137.63 फॉर IOC। ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप रहेगा। लेट्स से अभी मार्केट में अगर करेक्शन देखने के लिए मिलता है तो वी विल बाय क्वालिटी स्टॉक्स। दिस इज समथिंग आई थिंक ये हम हमेशा अपनी वीडियो में बोलते हैं दैट जब भी कोई सेल ऑफ देखने के लिए मिले उस टाइम हमें कोई भी क्वालिटी स्टॉक्स बाय करने से डरना नहीं चाहिए। The second stock is also we've made a shorts on BPCL, so do watch out the shorts as well. उसमें हमने further targets BPCL के भी दिए हैं। The next stock is Cyient. If I talk about Cyient को अभी हमने कुछ दिन पहले ही दिया था and stellar मूव्स सीन इन Cyient। हमने इसको पहली बार अप्रॉक्सीमेटली 1200 के प्राइस पर बाय किया था। राउंडिंग बॉटम का इसमें फॉर्मेशन हुआ था एंड आई थिंक इस पर भी हमने मल्टीपल वीडियोस बनाई थी कि Cyient हमारा बाय बनता है। आई हैड पर्सनली बॉट Cyient एंड बुक्ड वेरी हैंडसम प्रॉफिट, राइट? सो अगेन Cyient में वापस से राउंडिंग बॉटम, लिटरली राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है। सो हम आई रिमेंबर हमने इसको अभी रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली इस प्राइस पर दिया था अराउंड 1600, येस, 1 नवंबर के टाइम पर दिया था। सो वहाँ से अगेन इसमें हमें मोर देन 30% का रिटर्न देखने के लिए मिला है इन अप्रॉक्सीमेटली अ मंथ्स टाइम, विच इज़ ह्यूज। सो आइडली एट दिस लेवल हमको इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनती है हमारी। नेक्स्ट टारगेट इज़ ऑन द स्क्रीन विच इज़ 2282 फॉर Cyient, राइट? सो 2240 का ये हाई ऑलरेडी आज लगा चुका है। सो आइडली यहाँ पर हमें एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली बनती है for Cyient. Any dip, this is a buy. Then the next stock is Dhunseri Ventures. Disclaimer, this stock is a part of my portfolio at this point of time. And like I always tell you people that I buy the same stocks जो हम अपनी वीडियो में देते हैं almost
आई वुड नॉट से ऑलमोस्ट, एक्चुअली ऑल ऑफ देम, बट येस इट डिपेंड्स. जब आपका कैपिटल फ्री होता है, सो वेन एवर माई कैपिटल गेट्स फ्री आई बाय स्टॉक्स आउट ऑफ दीज लॉट ओनली, जो मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ ऑलवेज. सो देर इज नथिंग न्यू, आई मीन नथिंग एक्स्ट्रा दैट आई बाय फॉर माई सेल्फ. सेम स्टॉक्स ही होते हैं हमेशा. दैट इज द रीजन आई ऑलवेज गिव अ डिस्क्लेमर ऑल्सो. सो एनी वे, धुनसेरी वेंचर्स इज अ बाय ऑन एवरी डिप. हर डिप पर ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. इसके टारगेट्स अगर हम इसको CMP पर लेते हैं, 342.80 पहला टारगेट, 349, देन 353.70, एंड देन स्ट्रेट ऑफ 377.30 for Dhunseri Ventures. And the last stock I'd like to talk about is Nesco. I remember हमने इसको दिवाली के टाइम पर दिया था, वहाँ से ऑलरेडी इसमें 10% का मूव ऑलरेडी आ चुका है. आई मिस्ड आउट ऑन बाइंग द स्टॉक. मैंने इसकी बहुत कम क्वांटिटी ली थी, थिंकिंग दैट आई विल बाय मोर, एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग सैडली. सो आई वुड से दैट मुझसे ये स्टॉक डेफिनेटली मिस हुआ है. बट इन केस अगर किसी के पास ये स्टॉक है, देन आई मीन हमने इसका टारगेट आइडली दिया था जस्ट लाइक BSE एंड CDSL, एंजल, बिकॉज ये स्टॉक्स हैं जो बहुत छोटे टाइम में डबल ट्रिपल हो चुके हैं. BSE 5 टाइम्स जा चुका है, CDSL हैज़ ऑल्सो गिवन स्टेलर रिजल्ट, सो हैज़ एंजल. तो ये नेस्को भी हमने उसी आउटलुक से बोला था दैट इसको हम एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स के लिए होल्ड करेंगे, एंड आइडली 3 to 6 मंथ्स के लिए होल्ड करेंगे फॉर डबल द टारगेट. सो अप्रॉक्सीमेटली 1400 का हमारा इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है. नाउ इट्स अप टू यू पीपल, अगर आप लोग इसको इतना लंबा होल्ड करना चाहते हैं. आई वुड पर्सनली बाय नेस्को अगर ये कोई भी इसमें डिप हमें देखने के लिए मिलता है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इन केस इफ यू फील दैट अ रिसर्च इज गुड इनफ, डू शेयर द वीडियो, like the video, and also any questions, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.